नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी आर्ट रिवीजन नोट्स के 37 प्रश्न जो प्रागैतिहासिक कला से हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले वीडियो में हम सभी पढ़े थे प्रागैतिहासिक कला के 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को। अब इसमें हम पढ़ेंगे 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो इसमें हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही ऑप्शन खा हो जाता है सिंघनपुर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का उपयोग किया। इसके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है उत्तर पाषाण काल। इसी को नव पाषाण काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन में नव पाषाण काल आता है तो भी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। तो यह सही ऑप्शन हो जाता है मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नव पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। ऑप्शन दिए गए हैं बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों में। तो इसका सही ऑप्शन होता है बस्तियों में। अगला प्रश्न दिया गया है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है नर्मदा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। तो ऑप्शन है गेरू, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है गेरू या लाल। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। एंडरसन हैं, अमरनाथ दत्त हैं, अजीत घोष हैं, जगदीश गुप्त हैं। तो इसका सही ऑप्शन घ होता है जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। पशुपक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज। तो इसका सही ऑप्शन खा हो जाता है शिला। अगला प्रश्न दिया गया है, घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन में दिया गया है अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न दिया गया है, चारकोल क्या है। लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोल तार की बत्ती। तो इसका सही ऑप्शन होता है कोयला। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। C.W. एंडरसन, आर्थीवाल, कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, कनिंघम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है खा, आर्थीवाल, कार्लाइल। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है हृदयगत भय को शांत करना। अगला प्रश्न दिया गया है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। इसका सही ऑप्शन दिया गया है ससपाल। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से, भी चित्रों से। तो इसका सही ऑप्शन खा है शैल चित्रों से। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कत्थई रंग, लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। तो इसका सही ऑप्शन है लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी। इसका सन जानना है हमें। ऑप्शन में दिया गया है 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बेल्लारी, कुपगल्लू, टेक्कलकोटा, सयनकल्लू। इसका सही ऑप्शन हो जाता है बेल्लारी। अगला प्रश्न है, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है। ऑप्शन है भल्डरिया, भीमबेटका, कंडाकोट, बसौली। तो इसका सही ऑप्शन होता है खा, भीमबेटका। अगला प्रश्न दिया गया है, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों से,
दुर्गों से, गुफाओं से, स्तंभों से। तो इसका सही ऑप्शन ग है, गुहाओं से। अगला प्रश्न दिया गया, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख कियो ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर और आकृत। इसका सही ऑप्शन हो जाता है का, जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्रकला का कार्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, रूप का आभास कराना, कीरम काटी, लिखना, पोतना। तो इसका सही ऑप्शन होता है रूप का आभास कराना, यानी ऑप्शन नंबर का सही। अगला प्रश्न दिया गया है, हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, मानिकापुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मंदसौर। तो इसका सही ऑप्शन खा होता है आदमगढ़, होशंगाबाद। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। ऑप्शन है, घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित किया गया है। ऑप्शन है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, भीमबेटका। अगला प्रश्न दिया गया है, घायल भैंसा तीरों से बिंधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है। ऑप्शन है, पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही ऑप्शन है सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन है, इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है। ऑप्शन दिए गए हैं, सांभर, हिरन, बारहसिंघा, खरगोश। तो इसका सही ऑप्शन है बारहसिंघा। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं। गैंडे तथा सुअर, सांभर, बारहसिंघा, महिष। तो इसका सही ऑप्शन है गैंडे तथा सुअर का आखेट का दृश्य दिखाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं। गैंडे तथा सुअर, सांभर, बारहसिंघा, महिष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है गैंडे तथा सुअर का। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र के माड़ादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है। ऑप्शन दिए गए हैं, भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट, हाथी का आखेट। तो इसका सही ऑप्शन ग हो जाता है शेर का आखेट। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है भोपाल। और ऑप्शन में कभी कभी मध्य प्रदेश मिलता है, तो मध्य प्रदेश भी सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है, भोपाल। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ओज, अलंकारिकता, रेखांकन, अमूर्तन। तो इसका सही ऑप्शन होता है रेखांकन, क्योंकि रेखाओं के द्वारा ही प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गेरू, रामरज, एक्रेलिक, पेवड़ी। तो इसका सही ऑप्शन ग होता है एक्रेलिक कलर खनिज रंग नहीं है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मूर्तिकला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, कांस्य शिल्प के लिए, शैल चित्र के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होता है शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के चित्र शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया है, मिर्ज़ापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो दोस्तों, भीमबेटका में राख, कोयले एवं जली हुई मानव हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भीमबेटका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, जंगली सुअर, बैल, हिरन, भालू। तो इसमें सही ऑप्शन का होता है हिरन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कैसी रही आज की क्लास।
यह थे आपके प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इससे पहले एक प्रागैतिहासिक कला की क्लास हुई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप पहली क्लास देखने के लिए आप वहां से लिंक को ओपन करके क्लास देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।